अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की काश्त पर जो कि हम अपने बचपन से ही बड़े शौक़ से खाते आ रहे हैं और उसका इस्तेमाल तकरीबन हर मसाले में किया जाता है। जो मसाला बाहर से हम ख़रीदते हैं, जो बड़े बड़े नामवर ब्रांड्स हैं, उनके जो मसाला जात ख़रीदे जाते हैं, उनमें उसका एक बहुत ही अहम रोल होता है और वो है इमली। आज हम बात करेंगे इमली की काश्त पर। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इमली तो एक नॉर्मल सी आम सी चीज़ है, तो फिर आज मैंने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया आपसे बात करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो हमसाया मुल्क भारत है, उस वहाँ पर हर जगह इमली को काश्त किया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इमली का एक भी पौधा नहीं और कोई ऐसा शख्स नहीं जो कि इसे काश्त कर रखा हो। ये एक बहुत ही बेनिफिशियल एक ऐसा बिज़नेस है आपको, जो बहुत फ़ायदा देता है। इसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। आप सबको ये लाज़मी काश्त करना चाहिए। अब इसको लगाने का जो तरीक़ाकार है वो क्या है और इसको लगाना क्यों चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये मैं आपको इस प्रोग्राम में लाज़मी बताऊँगी। और आपको ये भी बताऊँगी कि आपको इसके प्लांट्स कहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी ये नहीं लगाया जा रहा, तो इसके प्लांट्स लेना भी एक चैलेंज ही है। तो लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप पाकिस्तान के जहां भी आप मौजूद है, पाकिस्तान के हिस्से में, वहां से आप इसके प्लांट्स कैसे मंगवा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन पर, यानी इसकी काश्त पर, इसकी कल्टीवेशन पर, कि इसको कैसे काश्त किया जाता है। तो इमली को काश्त करना बहुत ही आसान तरीका होता है, लेकिन आपको ज़मीन तैयार करनी पड़ती है, उसका थोड़ा एक तरीका होता है, आपको बता दूंगी मैं कैसे करते हैं। तो इमली की जो काश्त है, अब पहले बात की जाए इसकी ज़मीन की, इसके क्लाइमेट की, तो जैसे कि पूरे भारत में आप जानते हैं कि ये काश्त किया जा रहा है, इसलिए आप पूरे पाकिस्तान में भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम ही होता है। इसके अलावा इमली को कोई ख़ास ज़मीन नहीं पसंद होती, मतलब ये कि किसी भी ज़मीन में लगाई जा सकती है। ये नमकीन और एल्कलाइन वाली मिट्टी में भी लगाई जा सकती है और ये हर तरह की ज़मीन में बाआसानी ये उग जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी पैदावार मिले, तो फिर आपने ऐसी ज़मीन का इंतखाब करना है जिसमें पानी का निकास अच्छा होता हो। इमली का पौधा खुश्क और गर्म इलाकों में बाआसानी लगाया जा सकता है। जहाँ जहाँ बारिशें हों वहाँ पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन जो इलाके बिल्कुल खुश्क और गर्म रहते हैं वहाँ पर तो ये बाआसानी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हवा में नमी का तनासुब भी मौजूद हो तो भी इसको कोई इशू नहीं होता। जो सालाना बारिशें ये बर्दाश्त कर सकता है वो 1900 मिलीमीटर भी हैं, और अगर कम से कम बात की जाए तो वो 550 से 750 तक भी हो जाती है। यानी कि कम बारिशें में भी सर्वाइव करता है, ज़्यादा बारिशों में भी सर्वाइव करता है, तो इसको कोई इशू नहीं होता है इस चीज़ से लेके। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है ये प्लांट। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये क्यों लगाना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पाकिस्तान में जितनी भी इमली यहाँ पर मौजूद है, ये सारी की सारी इंपोर्ट की जा रही है, हम बाहर से मंगवा रहे हैं। हमारे पास इसकी अपनी कोई प्रोडक्शन मौजूद नहीं, ना हमने कभी लगाया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको लगाना कैसे है, ज़मीन में आप कैसे लगाते हैं इसको। तो इसके लिए आपने गड्ढा खोदना है 1 बाय 1 का, यानी कि 1 मीटर 1 फीट लंबा होगा, 1 फीट चौड़ा होगा। इसका आपने गड्ढा खोद के आपने इसमें पौधे को दबा देना है। ज़मीन में लगाने का ये तरीक़ाकार होगा, लेकिन उससे पहले आपने ज़मीन को तैयार करना है। अब ज़मीन को तैयार करने के लिए आपने जब गड्ढा खोदा होगा तो आपने पहले उसकी फिलिंग करनी है। वो फिलिंग आप करेंगे, सुपर फॉस्फेट आपने डालनी है इसमें, इसके साथ आप डालेंगे गोबर की गली सड़ी खाद। ये दो चीज़ें आप अच्छे से मिक्स करके अपनी ज़मीन में डाल देंगे, ताकि आपकी ज़मीन में न्यूट्रिशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाए और आपके इमली के पौधे को उसमें से खुराक मिलती रहे। तो ये आपने पहले ज़मीन तैयार करनी है। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको इसके पौधे कहाँ से मिल सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारे पास इंडियन इमली, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में, हमारे पास इंडियन इमली के प्लांट्स मौजूद हैं। जी हाँ नाज़रीन, आप अगर ये प्लांट लेना चाहते हैं तो जो नंबर आपके सामने इस वक्त आ रहा है, आप उस पर रब्ता कीजिए और हमसे ये प्लांट्स आप मंगवा सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्लांट्स हैं, 1 फीट इनकी हाइट है, बिल्कुल हेल्दी प्लांट है। और इनकी बड़ी अच्छी बात होती है इमली के प्लांट्स की कि ये बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैलते हैं और ये विद एन ईयर्स ये बहुत बड़े बड़े दरख्त बन जाते हैं और आपको प्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं। इमली के प्लांट्स लगाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो वो जो हम बीज के साथ उगाते हैं और दूसरा वो होता है जो कि हम बडिंग वेजिटेटिव मेथड के साथ किए जाते हैं, वो है बडिंग, एयर लेयरिंग और इसके साथ ग्राफ्टेड। अब
इन दोनों में फ़र्क कोई ख़ास नहीं होता, फ़र्क सिर्फ होता है प्रोडक्शन का। अगर ग्राफ्टेड या फिर वेजिटेटिव प्रोसेस वाले प्लांट्स आप लगाते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन का ईयर होगा वो 4 साल बाद होगा, और अगर हम लगाएंगे सीड वाले प्लांट तो उसका जो प्रोडक्शन ईयर है वो 6 साल तक का होगा। यानी कि सिर्फ इसमें 1 से 2 साल का वक्फा होता है प्रोडक्शन के लिए, और कोई फ़र्क नहीं होता। और हमारे पास जो प्लांट्स मौजूद हैं वो सीड्स वाले हैं, तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको इसका जो फ़ायदा होगा वो ये कि ये लाइफ टाइम प्लांट होता है। सीड वाला प्लांट लाइफ टाइम होता है, अगर आप इसको एक दफ़ा लगाते हैं तो आपकी नस्लें इस पौधे से इमली हासिल करती रहेंगी, और ये पौधा ना कभी ख़राब होगा और ना ही कभी प्रोडक्शन देना बंद करेगा। बहुत ही नॉमिनल से इसके चार्जेस हैं, बहुत ही कम कीमत है, तो आप हमसे ये पौधा लाज़मी मंगवाइएगा। और इस पौधे की ये जो इमली का पौधा हमारे पास मौजूद है, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ना तो बहुत खट्टा है ना बहुत ज़्यादा मीठा है, और ये मोटी मोटी इमली है जो कि हम दुनिया भर में बहुत पसंद करते हैं। तो ये पौधा आपको लाज़मी लगाना चाहिए। और इसकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन सुन के तो आप हैरान ही हो जाएंगे कि ईयरली इसकी जो प्रोडक्शन होती है एक प्लांट से, वो अगर मिनिमम की बात करूँ तो वो होगा 175 kg एक प्लांट से आपको ये मिल रही है। और अगर ये मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको दे तो वो होगा 225 से लेकर 250 किलोग्राम तक आपको इसी प्रोडक्शन मिलती है सिंगल प्लांट से। तो अगर आपने अपने 1 एकड़ में 100 प्लांट्स भी लगाए हों तो आपको टनों में प्रोडक्शन मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। तो आप ये लाजमी लगाइएगा। कोई और क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप नीचे फ़ोन कर लीजिए, नंबर आपके सामने आ रहा है, हमसे रब्ता कीजिए, आपके तमाम क्यूरीज का आंसर कर दिया जाएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।